अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकदर साजिद है और मैं मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से हूँ। आज की इस वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि आपने अगर आपकी परचेज़ प्राइस, सेल प्राइस और पैकिंग बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपकी सिर्फ़ और सिर्फ क्वांटिटीज़ में फ़र्क आ रहा है तो वो आपने कैसे सेट करना है। तो उसको सेट करने के लिए सबसे पहले तो हम अपना जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम जो पहला तरीका है वो ये है कि हम आएंगे स्टॉक के अंदर और यहाँ से स्टॉक डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड स्टॉक पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे जिस आइटम को सेट करना है उसको हम यहाँ पर उसका नेम लिख देंगे और उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। और यहाँ पर अगर तो आप बॉक्स की तादाद को सेट करना चाहते हैं तो वो आपने बेस यूनिट कर देना है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी यूनिट मतलब पीसीस की तादाद को सेट करना है तो फिर आपने सेकेंडरी यूनिट कर लेना है। यहाँ पर आपने इसे स्टॉक टाइप चेक कर लेना है कि आप अगर तो स्टॉक इन करना चाहते हैं मतलब और स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपने स्टॉक इन करना है, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक फालतू पड़ा है तो फिर आपने स्टॉक आउट कर देना है। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर स्टॉक इन कर देता हूँ और यहाँ पर आपने बैच नंबर सिलेक्ट कर लेना है कि जिस बैच में आप क्वांटिटीज़ मज़ीद डालना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसी बैच में ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपने क्वांटिटीज़ लिख लेनी है जितनी आप ऐड करना चाहते हैं और आपने पीसीस की क्वांटिटी लिखनी है क्योंकि हमने यहाँ पे सेकेंडरी यूनिट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं 30 पीस और ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 30 सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको सेव जैसे ही करूँगा तो इसमें मज़ीद 30 पीस ऐड हो चुके हैं। अगर मैंने इसका स्टॉक आउट करना है तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉक आउट करूँगा और यहाँ पर ऊपर सेकेंडरी यूनिट करूँगा। अगर मैंने बॉक्स आउट करने होते तो फिर मैं यहाँ पर बेस यूनिट कर लेता। मैं यहाँ पे सेकेंडरी यूनिट कर लेता हूँ और यहाँ पे बैच आप सिलेक्ट कर लेंगे जिस बैच से आप क्वांटिटीज़ को आउट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर यही बैच सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने क्वांटिटीज़ को लिख लेना है जितनी क्वांटिटीज़ आप आउट करना चाहते हैं। तो आपने इसको सेव कर देना है, कंट्रोल एस से भी सेव हो सकता है। और तीसरा तरीका इसका ये है कि आप जो भी स्टॉक को यहाँ पर एक बैच से दूसरे बैच में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन स्टॉक ट्रांसफ़र का भी है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन या आपका वेटनरी स्टोर है, अगर आप प्रॉपर बैच इस्तेमाल करते हैं और आप जो है एक बैच से मुकम्मल दूसरे बैच में स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है तो फिर आपने स्टॉक ट्रांसफ़र यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ट्रांसफ़र फ्रॉम में वो बैच लिखना है जिससे आप क्वांटिटी दूसरे बैच में ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला बैच यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्वांटिटीज लिख दूंगा जितनी क्वांटिटीज ट्रांसफर करनी है और जिस बैच में अब आप स्टॉक ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं जैसे यहाँ पर ट्रांसफर टू दूसरा बैच सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पर ऊपर बेस यूनिट है, बॉक्स की तादाद इतनी क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैं यहाँ पे सेकेंडरीज यूनिट कर लेता हूँ और इसको अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर क्वांटिटीज भी मैं साथ में लिख देता हूँ और इसको जैसे ही सेव करूंगा तो अब ये हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें मज़ीद ओपनिंग स्टॉक डालना चाहते हैं तो वो आपने स्टॉक ट्रांसफ़र की जगह यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखकर बैच नंबर लगाकर और इसमें अगर आप और स्टॉक डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अब इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने आ जाना है टेल्टीज के अंदर और यहाँ पर आपने ऑडिट डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ऐड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अगर तो आप प्रॉपर ऑडिट लगाना चाहते हैं अपने बिजनेस का और फाइनेंशियल क्लोजिंग लगाना चाहते हैं तो उसकी एक अलग वीडियोज़ है, लेकिन अगर आपके पास चंद एक आइटम में फ़र्क आ रहा है क्वांटिटीज़ में तो वो आपने उस आइटम को यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एक आइटम सर्च कर लेता हूँ तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये अब बॉक्स की तादाद मुझे बता रहा है 13.1। तो इसका मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कितनी पीसेस हैं। तो मैं यहाँ पर पैक से पीसीस करूँगा तो ये अब मुझे टोटल पीस एग्जैक्ट बता रहा है। तो जितने पीस मेरे पास अवेलेबल होंगे वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। जितने मिसाल के तौर पर अभी आपके पास 2800 अवेलेबल हैं, ये ऊपर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अगर कम आ रहे होते तो हम यहाँ पे फिजिकल स्टॉक में कम लिख देंगे। ठीक है, दूसरा आइटम इसी तरह आपने सर्च कर लेना है और यहाँ पर इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसको पीसीस करके जितनी क्वांटिटीज़ आपके पास अवेलेबल होगी तो आपने उतनी लिख देनी है और इसको आपने यहाँ से सेव कर देना है। तो ये आइटम भी आपका इसी तरह से सेट हो जाएगा। अगर आपने दोबारा से यही आइटम अगर आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये दिस प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी ऑडिट मतलब ये पहले ऑडिट हो चुका है। तो आपने सिंपल प्लस वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो अब यहाँ पे मैं इसी आइटम को दोबारा से ऑडिट कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन की भी आपको समझ आ गई होगी। तीसरे नंबर पे अगर आप प्राइस मेंशन इसकी सेट करना चाहते हैं तो वो आपने आपको जैसा कि पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि आपने प्रोडक्ट के अंदर आना है और प्राइस लिस्ट
में आना है। यहाँ पर आपने जो भी आप प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट की आप प्राइस सेट करना चाहते हैं, तो वो आपने यहाँ पर डेली से ओवरऑल करना है और यहाँ पर प्रोडक्ट में आपने वो प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है जिसकी आप प्राइस सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रोडक्ट सर्च हो गई हैं, आगे उनके बैच नंबर भी शो हो रहे हैं। तो जिस बैच की आपने प्राइस सेट करनी है उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके सिंपल एडिट कर लेना है और इसके यहाँ पे सेकेंडरी यूनिट मतलब पीस की तादाद आप सेट करनी है या पूरे बॉक्स की करनी है, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इसकी आपने यहाँ पे प्राइस अपडेट करके इसको सेव कर देना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने मल्टीपल एडिट में आना है और यहाँ पर आपने सिंपल प्रोडक्ट को सर्च कर लेना है जिस भी प्रोडक्ट की आप प्राइस सेट करना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे सेकेंडरी यूनिट है तो इसका मतलब है कि एक पीस की प्राइस आपने यहाँ पे लगानी है। अगर आपको पता है कि तमाम बैजेस की प्राइस सेम है तो आपने मल्टीपल एडिट से आप प्राइस को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अब इसकी एक आइटम की प्राइस 5 रुपये है आपको और सेल प्राइस इसकी 6 है, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको जैसे ही सेव करेंगे तो तमाम बैजेस की प्राइस आपके पास यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो एक तरीका ये भी है। और अगर आपका छोटा बिज़नेस है तो आप अपडेट प्राइस में भी इसका ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं और ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा लोडिंग ले सकता है। वैसे यहाँ पर हम सर्च करके और मल्टीपल एडिट से भी आप अपनी प्राइसेस को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियोज़ की आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।